हमें अपने बच्चों के लिए छत चाहिए, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। सुबह के वक्त एक ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं यूनिवर्सिटी टाउन की जो मालिकान इंतज़ामिया है, जो हमेशा से हैरेसमेंट के टैक्टिक्स सप्लाई करती है। तक साहब एक हम तमाम मुतासरीन उनकी एक आवाज़ है। इनके ऊपर 3 FIR काटी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, मैं हूं वक़ास अज़ीज़ और यूनिवर्सिटी टाउन के इशू के हवाले से आज मैं थाना न्यू एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूं और मेरे क़ब में आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी टाउन के मुतासरीन एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और आज इनका मुद्दा क्या है, इन्हें क्या इनके इशूज़ सॉल्व हुए हैं या नहीं, और उसके साथ साथ इसमें मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, क्या RDA जो है वो अपना किरदार फ़ाल तरीके से अदा कर रहा है या नहीं, इस सब पे आइए मुतासिर से बात करते हैं। जी बताइएगा कि रात की इस पहर जब इतनी सर्दी है, आप घर से कैसे और क्यों बाहर निकले? देखे ना कि इन लोगों ने हमें जो हमारी यूनियन है उनको इतना हरास किया है। हर 2 दिन के बाद एक लेटर भेज देते हैं कि आप जी अपीयर हों, अगर नहीं होगा तो एक्शन लिया जाएगा। जिनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जो मेन कल्प्रिट हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें देखें कि इस टाइम रात को मैं फ़ीमेल अकेली यहाँ पर इसीलिए मौजूद हूँ फ़िज़िकली, क्योंकि मैंने 2008 में इनसे प्लॉट लिया था और अभी तक पोजीशन नहीं मिली। मेरे अलावा ये बड़े मोर देन 6000 लोग हैं जो अफेक्टेड हैं। और अब देखें कि 2 दिन के बाद 4 लोगों को निकाल देते हैं। और RDA जो हैं वो उनकी वजह से हमने उस दिन ये सारे इशू हाईलाइट करने के लिए वहाँ पे गैदरिंग की कोई जलसा नहीं था, ना कोई रैली थी। उन्होंने विज़िट करना था और हमने अपने इशू हाईलाइट किए, जिसमें कुछ लोग स्कर्दू से आए हुए थे, कोयटा से आए थे, कराची से आए थे। हम लोग तो यहाँ के लोकल हैं, तो इनको इतना इशू हुआ इस चीज़ का, क्योंकि हमने वो इशू सारे हाईलाइट किए उनके आगे। जिन जिन लोगों के इश्यूज थे वो तो हाईलाइट करने थे, उनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ फ़र्क पड़ा है क्योंकि उनको जो मेन कल्प्रिट थे उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और उन्होंने इनको यूज़ किया। अब पुलिस को हमारा साथ देना चाहिए, वहाँ पे मौके पे मौजूद होना चाहिए कि आप उनको कहते हैं कि हमने जी उनके ख़िलाफ़ FIR काटी है। FIR कैसे काटी है कि जो उनका इंस्पेक्टर था महबूब साहब, उन्होंने तो उनको वहाँ से भगा दिया था जब हेयरिंग पे, तो ये कैसे FIR थी। हम यूनिवर्सिटी टाउन के मुतासरीन हैं जो कि हम अपना हक़ लेने के लिए आए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने अपनी जमा पूंजी लगाकर एक RDA से अप्रूव्ड सोसाइटी में अपना एक प्लॉट ख़रीदा, जिसमें हमें ये उम्मीद थी कि हम कुछ अरसे बाद अपना थोड़ा थोड़ा करके अपना मकान बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए छत बनाएंगे। लेकिन ये हमारे साथ सोसाइटी ने इतना धोखा किया कि हमें अभी तक अपनी पोजीशन नहीं मिली, जबकि हमने डेवलपमेंट चार्जेस, यूटिलिटी बिल सब कुछ पे कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद ना हमें पोजीशन मिली है, ना हमें प्लाट की लोकेशन पता है। उसके बाद हमारी RDA साहिबा से मुलाकात हुई, DHR किंजा मुर्तज़ा साहिबा से। उसमें हमने अपनी एक मीटिंग रखी जिसमें हमने उनके साथ अपने मसाइल डिस्कस किए। उसके बाद ये एयरपोर्ट थाना SHO साहब ने खटक साहब पे, जो कि हमारे भाई हैं, उन पे एक केस डाल दिया है, या उन पे जो है वो उन्होंने बुलाया कि आपने ये क्यों जलसा जुलूस किया, जबकि वहाँ पे ना कोई जलसा हुआ है, ना कोई रैली हुई है, बल्कि हमने तो अपने हकूक़ के लिए बातचीत की है और मीटिंग की है। क्योंकि RDA से अप्रूव थी सोसाइटी, तो हमें ये उम्मीद थी कि हमें अपना प्लाट मिल जाएगा, जबकि यहाँ पर तो हमें उल्टा जो है हम पे ये केस डाल रहे हैं, FIR करने की धमकियाँ दे रहे हैं, और हमें बार बार रात में या किसी भी टाइम हमें मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। ये हमसे अब क्या चाहते हैं? वो इसलिए कि वो हम गरीबों के साथ खड़े हैं, हमारे हकूक़ के लिए खड़े हैं, इसलिए उनको बुलवा रहे हैं रोज़ रोज़ के आप इनके लिए खड़े हैं, आप पीछे हट जाएं। तो ये लोगों को हम लोग जिस तरह पहले जलील करते रहे हैं इतने सालों से, तो आगे मज़ीद जलील इसी तरह करें। यहाँ पे यूनिवर्सिटी टाउन के तकरीबन 8000 मुतासरीन जो 33 साल से अपने प्लाटों का इंतज़ार कर रहे हैं, कब्ज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, और रिहायशी जो हैं वो इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में सुबह के वक्त एक ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं कि जिसके लिए 1992 से लेकर 2011 तक मस्जिद फ़ंड लिया गया है, लेकिन उस मस्जिद की ना आज कोई खिड़की है, न दरवाज़ा है, और न कोई पार्क है हमारे पास बच्चों के खेलने के लिए, न कोई प्ले ग्राउंड है, न प्रॉपर सीवरेज है, न ड्रेन है, न स्ट्रीट लाइट्स हैं, और एक जंगल का माहौल है। कोई ये यकीन ही नहीं कर सकता कि ये हाउसिंग सोसाइटी पिंडी इस्लामाबाद में और RDA की अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी होगी। RDA
अनफॉर्चुनेटली अपनी कोई रेगुलेटरी फेलियर्स की वजह से यहाँ कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सके। आज हम यहाँ जो मौजूद है, आपका जो सवाल था वो इसलिए मौजूद है कि 20 दिसंबर को DGRDA और उनकी जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की टीम आई थी यूनिवर्सिटी टाउन के साइट पे एक कुल्ली कचहरी के लिए। कुल्ली कचहरी क्यों रखी गई थी कि 4 नवंबर को हाउसिंग मिनिस्ट्री ने एक 26 पेजेस की रिपोर्ट इशू की है, जिसमें कि RDA की रेगुलेटरी फेलियर्स और यूनिवर्सिटी टाउन की तमाम इर्रेगुलरिटीज़ और लॉज की वायलेशंस रिपोर्ट की गई थी, और एक्शन पॉइंट्स और फाइंडिंग्स की सूरत में RDA को कहा गया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। उसके नतीजे में RDA ने एक डेडिकेटेड कंप्लेंट सेल बनाई, एक डेडिकेटेड ईमेल ID जनरेट की। उस ईमेल ID पे तकरीबन 1000 लोगों ने 2-4 दिनों के अंदर कंप्लेंट्स रजिस्टर कराई। RDA के DG ने ये मुनासिब समझा कि उन सब लोगों को अपने ऑफिस बुलाने की बजाय साइट पे बुला के उनकी फरियाद सुनी जाए, उनके मसाइल सुने जाए। इस मकसद के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, और उसकी बुनियाद पे यूनिवर्सिटी टाउन की जो मालिकान इंतज़ामिया है, जो हमेशा से हैरेसमेंट के टैक्टिक्स अप्लाई करती है सॉरी, उन्होंने यहाँ भी वो हैरेसमेंट के टैक्टिक्स अप्लाई की और कंप्लेंट्स की इधर उधर, और पुलिस स्टेशन से हमें समन किया गया। ये 5वीं दफ़ा आज हम यहाँ हाज़िर हुए। पहली दफ़ा 22 दिसंबर को, फिर 26 को, फिर 30 को, फिर 5 को, और आज 12 जनवरी को के 161 के बयानात रिकॉर्ड करवाएं। 161 के बयानात हमने पहले दिन 22 तारीख को आके रिकॉर्ड करवाए थे, लेकिन चूंकि अभी तक RDA वाले नहीं आए थे, आज RDA वाले आ गए हैं, तो SHO साहब ने कहा है कि अब मैं कोशिश करता हूं कि ये मामला यहीं पे रिज़ॉल्व हो, और आगे उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कमिंग सैटरडे को ज़ोहर के वक्त वो ख़ुद आएंगे, एक ख़ुद कुल्ली कचहरी रखेंगे और मुतासिरीन से मुलाकात करेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे। मौके पे तो हम उनके शुक्रगुज़ार हैं SHO इब्राहिम बलोच साहब के कि उन्होंने अगर ये मूव लिया है, देर आयत दुरुस्त आयत, अगर उनको हमारे मसाइल और तकालीफ़ का एहसास हो गया है और वो आ जाते हैं मौके पे, लोगों को सुनते हैं, लोगों की फरियाद सुनते हैं, और मसाइल के हल में अगर पुलिस चाहे तो मेरा ख़्याल है वो RDA से भी ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकती है लोगों के मसाइल हल करने। उम्मीद है कि ये मसला 20 दिसंबर वाला यहीं पे ख़त्म होगा जैसे इब्राहिम बलोच ने कहा है, और अगले सैटरडे को आके वो और उनके हल में मदद भी फरमाएंगे। और हम लोग जो बार बार यहाँ 20 दिसंबर को RDA का विज़िट था यूनिवर्सिटी टाउन, मुतासरीन जो इफेक्टिव हैं 8000 लोग, जो कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी टाउन की इंतज़ामिया है ना तो कब्ज़े दे रहे हैं, ना तो सहूलियात दी जा रही हैं। और बार बार हमने जो है ना पुलिस को और मुख्तलिफ़ इदारों को, नैब को, RDA को, CM साहिबा को, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने एप्लीकेशन दी हैं, जो कि मुतासरीन की कोई भी नहीं सुनी गई। जी नाज़रीन, आपने मुतासरीन की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, और यकीनन इस मुद्दे को अब तकरीबन हम देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, 1.5 साल होने को है। DGRDA से और उसके साथ साथ सूबाई वज़ीर हाउसिंग से भी हमारी भी गुजारिश है बतौर सहाफ़ी और एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी होने के, और उसके साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले, इंसाफ फ़राहम करने वाले इदारे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि मुतासरीन की इतनी बड़ी तादाद को जल्द अज़ जल्द इंसाफ फ़राहम किया जाए। वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।